खूनी चुड़ैल। अमन हरिपुर गांव का एक लंबा चौड़ा बलिष्ठ मर्द था। उसकी अभी शादी नहीं हुई थी। घर वाले उसके लिए लड़की खोज रहे थे। गांव में अक्सर घर के मर्द बाहर ही चारपाई या खटिया डाल के सो जाया करते थे। गर्मियों में तो लगभग हर घर के मर्द यही करते थे। वो अमावस की रात थी। आज अंधेरा पहले से कुछ ज़्यादा गहरा हुआ था। गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। अमन अपनी खटिया डाल के बाहर लेट गया। उसके बूढ़े बाबा भी उसके कुछ ही दूरी पर लेट गए थे। थोड़ी देर में बाबा को नींद आ गई, मगर अमन को ना जाने आज कैसी बेचैनी हो रही थी। वो सो नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। अमन को अब थोड़ा अच्छा लगा तो वो आंख बंद करके लेट गया। फिर किसी पागल की आवाज़ सुनाई देने लगी तो अमन ने अपनी आंख खोल के देखना चाहा कि कौन है, लेकिन उसे कोई दिखा नहीं। पागल की आवाज़ बंद हो गई। अमन आंख बंद करके सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन फिर से पागल की आवाज़ आने लगी। उसने चारों तरफ अपनी निगाह दौड़ाई, ये देखने के लिए कि आवाज़ कहाँ से आ रहा है। तभी उसने देखा खेत की तरफ से कोई लालटेन लेके उसकी ओर आ रहा है। लालटेन की रोशनी बहुत धीमी थी, जिससे अमन को उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, मगर जैसे जैसे वो इंसानी स्वरूप पास आ रहा था, पायल की आवाज़ तेज हो रही थी। अमन को समझते देर न लगी कि वो इंसानी स्वरूप एक स्त्री है। वो स्त्री अमन के बहुत करीब आ चुकी थी। उसने अपने हाथ में कपड़े लालटेन को ऊपर उठाया, जिससे रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। लालटेन की रोशनी में उसके गोरे गाल चमकने लगे। उसने होठों पर गहरी लाली थी और माथे पर लाल बिंदी। अमन तो उस सौंदर्य की देवी को ही घूरे जा रहा था। फिर उसने अपनी पलकें उठा के अमन को देखा। अमन तो जैसे अपनी सुध बुध भी खो चुका था। स्त्री के आने से आसपास का तापमान बहुत गिर गया था और ठंड बहुत बढ़ गई थी। बगल वाले खेत में कुछ कुत्ते भी रोए जा रहे थे, लेकिन अमन तो उस स्त्री के रूप में ऐसा खो गया था कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर उस स्त्री ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, मेरे पास आओ अमन, मेरे पास आओ। उसकी मीठी आवाज़ ने अमन पर न जाने कैसा जादू कर दिया। अमन भी बिना कुछ सोचे उसके पीछे जाने लगा। वो स्त्री पलट के खेतों की तरफ चल दी और अमन उसके रूप के भौरे में फंसा उसके पीछे पीछे जाने लगा। वो बार बार पलट के अमन को कहती, मेरे पास आओ अमन, मेरे पास आओ, और हंस देती। अगली सुबह अमन को बेहोशी की हालत में खेत में पड़ा हुआ पाया गया। जब उसने आंखें खोली तो खुद को लोगों से घिरा हुआ पाया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका बदन बहुत दुख रहा था। वो थका थका सा महसूस कर रहा था। उससे बस इतना याद था कि वो घर के बाहर खटिया पर सोया था। इसके अलावा उसे पिछली रात की और कोई भी बात याद नहीं आ रही थी। इस बात को काफी दिन बीत गए। सब कुछ सामान्य हो गया। लोगों ने सोचा, क्या पता नशे की हालत में अमन कहाँ चला गया होगा और वहीं सो गया होगा। जवान लड़का है, इस उम्र में तो ये सब होता ही रहता है। महीने भर बाद फिर से वही घटना घटी। इस बार भी
अमावस की रात ही थी और दूसरे दिन अमन खेत में बेहोश मिला। इस बार तो लोगों ने उसे नशेड़ी समझ के ध्यान नहीं दिया। उसके बाद उसे ढूंढते खेत पहुँचे और उठा के घर ले गए। 3 दिन बाद तक यही सिलसिला चलता रहा। अमन घर में सोता मगर खेत में बेहोश पड़ा मिलता। उसका शरीर बहुत थका थका सा लगने लगा था। उसके आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। 4 दिन में ही बलिष्ठ मर्द जैसा अमन कमजोर लगने लगा था।